नमस्कार, फाइनेंशियल योर्स बैंक में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक सिलेक्ट करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैंक तो सिलेक्ट कर लिया, आज हम बात करेंगे कि बैंक में अकाउंट सिलेक्ट करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास जो कैश है वो हमारा एसेट है, हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन बैंक्स के लिए वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। बैंक्स को प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हमें वापस करना होता है। बैंक्स के लिए एसेट वो लोन्स है जो हमें वो देते हैं, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे पहले देख लीजिए। लायबिलिटीज दो टाइप की होती है। डिमांड लायबिलिटी, ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो लोग कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। आपने डिमांड की और आपको पैसे मिल जाते हैं, इनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिट। और दूसरी होती है टाइम लायबिलिटी, ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड होता है। ये एक फिक्स टाइम के बाद ही निकाले जा सकते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट्स या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। अब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। अपने पैसों को सेव करने का काफी पुराना और सबसे कॉमन तरीका है सेविंग्स अकाउंट में डाल देना। ये एक डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें आपकी ट्रांजैक्शंस लिमिटेड होती है। आप बहुत बार कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, ना एटीएम से और ना ही ब्रांच से। एक्चुअली ये आपके मिनिमम बैलेंस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि एक बैंक जिसमें अगर आपने 25,000 से कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया तो वो 2 बार ही विड्रॉल अलाउ करता है। इसके अलावा एटीएम से भी विड्रॉल की लिमिट होती है। याद है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने बैंक के एटीएम से 5 बार और किसी और बैंक के एटीएम से सिर्फ 3 बार ही फ्री ऑफ चार्ज पैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर आपको पे करना पड़ेगा। वैसे ये लिमिट भी चेंज होती रहती है, तो आप ध्यान रखिएगा। आप सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिविजुअली भी खुलवा सकते हैं और अपने स्पाउस या फैमिली मेंबर्स के साथ जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। आप जो भी पैसे डिपॉजिट करते हैं आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। हर बैंक अलग इंटरेस्ट ऑफर करता है, जो नॉर्मली 4 से 6% के बीच होता है। कुछ बैंक्स कम भी ऑफर करते हैं और कुछ ज्यादा भी। आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो आपके अकाउंट पर डिपेंड करेगा। वो 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी, 1 लाख भी और उससे ज्यादा भी। मिनिमम बैलेंस जितना ज्यादा होगा फैसिलिटीज भी उतनी ज्यादा मिलेंगी और कुछ केसेस में इंटरेस्ट रेट भी। लेकिन कुछ जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी होते हैं, उन्हें नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहा जाता है। इसमें आपका बैलेंस जीरो भी हुआ तो भी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, बस आपको फैसिलिटीज थोड़ी कम मिलेंगी। अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए है तो आप ओवरड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब आप 10,000 से ऊपर नहीं निकाल सकते। आपको एक एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और अगर डेबिट कार्ड है तो आपको नेट बैंकिंग फैसिलिटीज भी मिलेंगी। आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं और शॉपिंग भी। कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ है वो सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकता है। जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं या जिनकी मंथली इनकम है उनके लिए ये अकाउंट काफी अच्छा है। बैंक्स अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप उस हिसाब से देखिए आपको कौन सा बैंक सूट करेगा। क्योंकि कई बैंक्स 15% या उससे भी ज्यादा डिस्काउंट देते हैं लॉकर फीस पर, अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करते हैं बहुत टाइम तक। कई बैंक्स लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस भी ऑफर करते हैं, अगर आप उनके बैंक में सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हैं तो। और कई बैंक्स तो 2 से 5% डिस्काउंट गोल्ड पर भी देते हैं अगर आप उनका अकाउंट यूज करते हैं तो। करंट अकाउंट उनके लिए अच्छा है जिनकी डेली की या काफी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी से अकाउंट खोलते हैं क्योंकि उनके डेली के ट्रांजैक्शंस काफी होते हैं। क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में तो आप बहुत ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते ना, नॉर्मली इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। लेकिन आजकल कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने स्पेशल करंट अकाउंट्स खोलना स्टार्ट किया है और वो इंटरेस्ट देते हैं। सेविंग्स अकाउंट में मिले या ना मिले, लेकिन इसमें आपको चेकबुक जरूर मिलेगी। और हाँ, इसमें ओवरड्रॉ करने की फैसिलिटी होती है। आपने जितना डिपॉजिट किया आप उससे ज्यादा पैसे निकलवा सकते हैं टेम्परेरीली, पर इसमें आपको मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है। तो अब आप देखिए कि आप सैलरीड हैं या बिजनेसमैन, कम ट्रांजैक्शंस करते हैं या ज्यादा, इंटरेस्ट आपकी प्रायोरिटी है या नहीं। बस आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सा अकाउंट आपके लिए अच्छा है।
अब बात करते हैं दो और अकाउंट्स के बारे में। मान लीजिए आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा सेव करना है और इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट्स का। सोचिए कि आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है और आपको हर महीने 10-10 हजार की सेविंग करनी है, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक ऐसे रेगुलरली सेव कर सकते हैं। इस पर भी आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। रेट्स टेन्योर पर डिपेंड करते हैं, आप कितने टाइम के लिए डिपॉजिट कराते रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे ही, तो रेट उसी हिसाब से सेट किया जाता है। और अगर आपने कभी इंस्टॉलमेंट लेट पे की तो आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा उस टाइम पीरियड का, और आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। आपको एक पासबुक इश्यू कर दी जाएगी जिसमें आप हर डिपॉजिट और इंटरेस्ट की एंट्री करवा सकते हैं। अगर आप 6 महीने से 1 साल के बीच में रेगुलरली सेव करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म टेन्योर कहलाता है। 1 साल से 5 साल के बीच में तो वो मीडियम टर्म टेन्योर, और 5 साल से 10 साल के बीच वाला लॉन्ग टर्म टेन्योर कहलाता है। आपको देखना ये है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रेट क्या मिल रहा है। बस वही परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा है जिन्हें सेव करना मुश्किल लगता है या जो सेव करने की हैबिट बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 10-10 हजार डिपॉजिट कराने हैं, आप चाहें तो 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप पैसे मेच्योरिटी से पहले भी निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको 1% के आसपास की पेनल्टी लगेगी। रिकरिंग डिपॉजिट्स का एक फायदा है क्योंकि ये पीरियोडिकली कटने हैं, तो आप अपने बैंक में बात कर सकते हैं कि ये अपने आप कटते रहें। ऑटो डेबिट फैसिलिटी ऑप्ट कर सकते हैं आप, तो आपको टाइम टू टाइम टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। पैसे अपने आप ही कटते जाएंगे और सेव होते जाएंगे। इनका एक और फायदा है, आप इन डिपॉजिट्स के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। आपके डिपॉजिट्स का 80 से 90% आपको एज लोन मिल सकता है। फायदों की बात हो ही रही है तो ये बता दूं कि ये एनआरआई के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन के लिए भी अच्छा है, उनको इस पर रेट और भी अच्छा मिलता है। क्या आपने डेली डिपॉजिट्स के बारे में सुना है? ये एक टाइप का रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ये एक यूनिक सी सेविंग स्कीम है। उन लोगों के लिए अच्छी है जो डेली इनकम पर है, या कोई शॉपकीपर है, या कोई भी जो रोज कुछ पैसे सेव करना चाहता हो। डेली बैंक का एक एजेंट आपसे पैसे लेकर जाएगा। अगर आपका बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप ये स्कीम चूज कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट जो आपको डेली सेव करना होगा वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। इसका टेन्योर 1 से 5 साल तक होता है। इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है जो कि जनरली सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा कम होता है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए गिफ्ट मिले। अरे मान लीजिए ना, आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, खर्च नहीं करना, सेव करना है। अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आप उसको एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल सकते हैं। हम आम भाषा में इसे एफडी करा ली ऐसे बोलते हैं ना, वही है ये फिक्स डिपॉजिट। इसमें फिक्स्ड टाइम है जिसे टेन्योर या मेच्योरिटी पीरियड भी कहा जाता है। आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक सेव कर सकते हैं। टाइम आपको चूज करना है। अब आप बताइए, मेच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं या नहीं? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन आप निकालेंगे नहीं, नहीं तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और कई बैंक्स तो इंटरेस्ट रेट भी 1 से 2% कम कर देते हैं। तो आप पहले से ही मान के चलिए कि नहीं निकाल सकते। याद है ना, पर्सनल फाइनेंस साइकोलॉजी का खेल है। पर अगर कोई इमरजेंसी है तब तो निकाल लीजिए, तब पेनल्टी और कम इंटरेस्ट रेट के बारे में मत सोचिए। या फिर आप इस एफडी के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, तो वो ले लीजिए। एफडी की एक खास बात है, इसके लिए आपको एक अलग अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ेगा। जो आपका एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट है ये उसके साथ ही लिंक हो जाता है। हम जो डिपॉजिट्स कराते हैं उसके रिटर्न्स तो मिलेंगे ही, पर कितने ये आप पर भी डिपेंड करता है। अगर आप फिक्स्ड रेट की एफडी करवाते हैं जिसमें कल को इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव भी आए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप फ्लोटिंग रेट की एफडी करवा सकते हैं। इसमें कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कम हो गया तो कम इंटरेस्ट मिलेगा। अलग अलग बैंक्स अलग इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, तो आप अपना होमवर्क जरूर कीजिए। बैंक्स को कंपेयर कीजिए और देखिए कि कौन कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। आप चाहे तो इंटरेस्ट एनुअली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली। और हाँ, आप मेच्योरिटी पर भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। एफडी पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर टैक्स करता है, टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पर मान लीजिए एफडी मैच्योर हो गई और आपको पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसे रिन्यू करा सकते हैं। ये काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इंटरेस्ट अश्योर्ड है
और प्रिंसिपल अमाउंट पर भी कोई रिस्क नहीं है। मार्केट के उतार चढ़ाव से इससे फर्क नहीं पड़ता या फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी कराने पर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। एफडी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एश्योर्ड इनकम चाहते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट में कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए दोनों को इजी तरीके से समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट में अगर आपको सेव करना है तो आप एक लंप सम अमाउंट एक टाइम पर कर सकते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट पीरियोडिकली करना होता है। फिक्स डिपॉजिट में आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक सेव कर सकते हैं, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में 6 महीने से लेकर 10 साल तक कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट आपको एफडी की मैच्योरिटी पर मिलेगा वो आरडी की मैच्योरिटी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट एनुअली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट्स में इंटरेस्ट मैच्योरिटी पर मिलता है कैपिटल अमाउंट के साथ। दोनों में ही आप लोन ले सकते हैं एफडी या आरडी के अगेंस्ट। आपने जितना भी डिपॉजिट किया है उसका मैक्सिमम 90% आप लोन ले सकते हैं। अगर आपके पास सरप्लस मनी है तो आप एफडी करा सकते हैं और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सेव करना चाहते हैं तो आपके लिए रिकरिंग डिपॉजिट्स वाला ऑप्शन बेटर है। फिक्स डिपॉजिट्स में आप कोई डिफॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको सारा अमाउंट पहले ही डिपॉजिट करना है, और रिकरिंग डिपॉजिट्स में अगर आप 6 महीने तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं भरते हैं तो बैंक के पास राइट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बंद करने का। यही मैं आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला, फ्लेक्सी या फ्लेक्सिबल रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि रिकरिंग डिपॉजिट्स में आप पीरियोडिकली एक फिक्स्ड अमाउंट सेव करते हैं, पर मान लीजिए आप कभी ज्यादा सेव करना चाहते हैं और कभी कम, तब आपके लिए एक स्कीम है जिसमें आप जब चाहें जितना चाहें सेव कर सकते हैं। बस आपको मिनिमम अमाउंट से ज्यादा और उसके मल्टीपल्स में ही करना होगा। मान लीजिए आपने कहा कि 500 रुपए सेव करने हैं, तो ये आपका कोर इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अगली बार आप मिनिमम 500 या फिर उसके मल्टीपल्स 1000, 1500, 2000 इन मल्टीपल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो अगली बार कब होगी आपकी मर्जी पर है। इंटरेस्ट रेट आपका 500 रुपए पर ही तय हो जाएगा, लेकिन जब आप ज्यादा सेव करेंगे तो जितने टाइम के लिए आपने ज्यादा सेव किया तो उतने टाइम के लिए हाई इंटरेस्ट मिलेगा। पर हर बैंक की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आपको ये अपने बैंक से पता करनी पड़ेंगी। दूसरा अकाउंट है ऑटो स्वीप अकाउंट। इसमें आपको सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट या एफडी दोनों के फायदे मिलते हैं। इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, इसके ऊपर आप जितना भी डिपॉजिट करते रहेंगे अपने सेविंग्स अकाउंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा एफडी में। तो थ्रेशोल्ड लिमिट तक आपको सेविंग्स अकाउंट वाला इंटरेस्ट मिलेगा और उसके ऊपर जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे उस पर एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट है 50,000 रुपए। मैंने 50,000 तो मेंटेन किए और ऊपर 10,000 और डाल दिए, तो 50,000 तक मुझे सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और बाकी 10,000 पर एफडी के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। ये इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है। नॉर्मली मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट 25,000 से लेकर 1 लाख तक होती है, पर बैंक्स अलग अलग रखते हैं, तो आपको अपने बैंक की पता लगानी पड़ेगी। इन एफडी अमाउंट्स का भी मैच्योरिटी पीरियड होता है। इसी का ऑपोजिट होता है रिवर्स स्वीप। पिछले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। मान लीजिए मैंने 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट मेंटेन की, अगले महीने 5,000 की एफडी करा ली, उसके अगले महीने फिर 5,000 की एफडी करा ली। इस महीने मुझे 55,000 निकालने हैं, तो 50,000 सेविंग्स अकाउंट में से निकलेंगे और 5,000 की एक एफडी टूटेगी। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो एफडी मैंने पहले इन्वेस्ट की थी वो टूटेगी और लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो आखिरी थी वो टूटेगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट में फायदा है क्योंकि ये कंपैरेटिवली कम टाइम तक अकाउंट में थी। पिछली एफडी ज्यादा टाइम से है तो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो निकालना सही नहीं है। अब तक आपको ये तो याद हो ही गया होगा कि अगर आपने एफडी मैच्योर होने से पहले ही उसे तुड़वा ली तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ ऑप्शंस उनके लिए जो बैंक्स में पैसे सेव करना चाहते हैं। आप कोई भी अकाउंट चुनिए, बस ये ध्यान रखिए कि उसे एक्टिव रखिए। अगर आप अपनी सेविंग्स या करंट अकाउंट से 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर 2 साल तक इनएक्टिव रहा तो वो डोरमेंट या इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसा बैंक सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं
क्योंकि अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आपके पास नोटिफिकेशंस आने बंद हो जाएंगे। इस सूरत में अगर कोई फ्रॉड करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है तो वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बैंक्स उसे इनएक्टिव और फिर डोरमेंट कर देते हैं। इनएक्टिव या डोरमेंट अकाउंट होते ही आपके बहुत सारे काम रुक जाएंगे, जैसे कि आप एटीएम से या किसी ब्रांच से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, चेकबुक इश्यू नहीं करवा पाएंगे, एटीएम या डेबिट कार्ड रिन्यू नहीं करवा पाएंगे और भी बहुत सारे काम। वैसे तो बैंक्स 2-3 महीने पहले ही आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट इनएक्टिव होने वाला है, पर मान लीजिए आपसे वो एसएमएस या ईमेल स्किप हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई बहुत छोटी ही सही लेकिन ट्रांजैक्शन करते रहिए, साल में एक बार तो जरूर कीजिए। पर याद रखिए, अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो आप उसे रीएक्टिवेट करा सकते हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना रीजन बताकर कि क्यों इनएक्टिव हो गया था रीएक्टिवेट करा सकते हैं। हर बैंक का अलग अलग प्रोसेस होता है, तो आप अपने बैंक का प्रोसेस जान लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा सिंपल सा कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप नीचे कमेंट्स भी लिख सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए ना। साइनिंग आउट, फाइनेंशियली योर्स।